हाय गाइस, मैं हूं क्रेजी नरेटर और आपके लिए लेके आ चुका हूं वापस से हॉरर स्टोरीज। तो इस कहानी का नाम है द बुक ऑफ ब्लैक मैजिक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक डरावने खंडर से होती है। एक पुराना खंडर नुमा पुस्तकालय जहाँ किताबों पर धूल जम गई है। एक और किताबों की एक लंबी अलमारी है। ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन यह पुस्तकालय है कहाँ और किसे पता कि यह कहाँ होगा। लेकिन इस किताब की हर जगह चर्चा हो रही है। इंटरनेट पे ये पूरी तरह वायरल हो चुकी है। ना जाने कौन से लोग हैं जिन्होंने इसकी कहानियाँ पढ़ी हैं और बार बार सुन रहे हैं। इसकी कहानी इंटरनेट पर कैसे पहुंची। इन सब घटनाओं की शुरुआत एक गांव से होती है। एक छोटे से गांव में जहां अंधेरे की छाव हमेशा छाई रहती है, एक रहस्यमयी किताब की खोज हो रही थी। किताब का नाम था बुक ऑफ ब्लैक मैजिक। ये काले जादू की किताब के बारे में है। ना जाने कैसे एक लड़का जिसका नाम अजय है, वह रोजाना इस किताब के सपने देखा करता था और इस सपने में उसे इस किताब तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाई देता था। ना जाने कैसे, लेकिन ये हुआ। उसकी यही जिज्ञासा उसे अपने गांव के पुराने वाले स्कूल में ले गई, जहां पे वो पुस्तकालय था। किसी को नहीं पता था कि वो किताब वहां होगी, लेकिन उसके सपने में ये हमेशा होता था। उसे रोज वही किताब दिखाई देती थी और वो वहां पहुंचा। अरे ये कौन सी जगह पहुंच गया मैं यार। अगर टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो मम्मी मेरा कीमा बना देगी। वैसे भी इस जगह को देखकर ना मेरी हालत टाइट हो रही है। ना जाने मेरे सपने ऐसे क्यों होते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ले जाते हैं और आज मुझे इस खंडर में ले आए। अजय अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था। उसे खुद भी नहीं पता था वो अब क्या करेगा आगे, या उसका क्या होगा। ये किताब देखने में तो काफ़ी पुरानी लग रही है और काफ़ी मिस्टीरियस भी। ये किताब काले जादू की शक्ति और बलिदान की बात करती है। हैं? ये क्या लिखा हुआ है यार? ऐसा तो मैंने फिल्मों में सुना था। जब तक अजय अपनी बात पूरी कर पाता, तब अचानक से ऐसा होता है कि उसने खुद भी नहीं सोचा था। उस खंडर पुस्तकालय की बंद पड़ी लाइटें भी टिमटिमाने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है और तेज की हवा चलती। ना जाने आगे क्या होगा, ना जाने आगे क्या होने वाला था। लेकिन इस दिन के बाद से अजय के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है यार? मैंने तो मजाक में बोला था यार। आप जो कोई भी हो यार, सीरियसली मत लेना। वही भगवान मुझे बचा लो, कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ। वह किसी तरह से अपने आप को संभालता है और घर की ओर निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी वो इस किताब के मंत्र को पढ़ता है। इस किताब को पढ़ने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जैसा कि वो मंत्र अब सच हो चुका हो। उसके आसपास की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। वो किताब हवा में उड़ने लगती है और एक अजीब सी आकृति की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तूने मेरी किताब को छेड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू देखेगा मेरी शक्ति। तुझे ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अचानक से अजय के सामने कोहरा छा जाता है। ये क्या? मैं कहाँ आ गया? वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या वो बच पाएगा या नहीं? क्योंकि जब किताब की आत्मा किसी को श्राप देती है तो वो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है और ये उनके गांव वालों पर भी असर होता है।
उनके गांव वाले भी मरने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा गांव ही एक शमशान घाट बन जाता है। अब वो अपने परिवार को कैसे बचाएगा, उसे जानने के लिए सुनते रहिए क्रेजी नरेटर। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो